जय श्री राम। तीसरा नेत्र कैसे खुल जाता है इसकी जानकारी दे रहा हूँ। ये तीसरा नेत्र कहाँ है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा आज्ञा चक्र कहलाता है। इस आज्ञा चक्र के अंदर उसका मतलब क्या, आज्ञा देता है। इसका ये देखो, ये दो भौहें हैं, इन भौहों के बीच में ये भ्रुकुटी है और भ्रुकुटी के अंदर तीसरा नेत्र है जो इस चमड़ी से छिपा हुआ 2 अंगुल नीचे। ये जो हमारी चमड़ी है इससे 2 या 2.5 अंगुल नीचे और इसके बीच में जो है तीसरा नेत्र है। अब तीसरा नेत्र क्यों कहते हैं कि यहाँ पर जो है तीसरा नेत्र जब खुल जाता है योगाभ्यास और योग साधना करने से, तो क्या होता है, स्फटिक की तरह, किसकी तरह, स्फटिक की तरह बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है और 10 भुवन में देख सकता। 10 भुवन है ना, 10 लोग, इन 10 लोग में वो दिव्य शक्तियों का वो दर्शन कर सकता है। ऐसा तीसरा नेत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य तीसरा नेत्र प्रकट कर दिया था, इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन कर लिए थे। और इस तीसरे नेत्र के प्रकट होने से हनुमान जी ने राम जी के पूर्ण स्वरूप का दर्शन किया था। इतना ये तीसरा जो है हमारा नेत्र कैसे खुलता है मैं बता देता। हमें सूर्य त्राटक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? त्राटक करना पड़ता है। त्राटक का मतलब पहले अभ्यास, दीपक जला दीजिए, दीपक की ओर टकटकी देखिए, फिर दूसरा है चंद्र की तरफ देखिए और फिर जो है सूर्य की तरफ देखिए। सूर्योदय उदय हो रहा है और किसी बिल्कुल स्वच्छ है आकाश, किसी प्रकार के वृक्ष की डालियां वालियां नहीं दिख रही है। ऐसे स्थान पर आप खड़े हो जाए। खड़े होकर के उदय होता है गोल बिल्कुल लाल सिंदूरी रंग का है, उसकी तरफ यूं बैठ कर देखो, यूं टकटकी लगा करके बिल्कुल पलक नहीं झपना, 1 सेकंड पर भी पलक नहीं झपना है, उसकी तरफ देखना यूं और देख करके आंखें बंद कर लेना। देखो और फिर आंखें बंद करके फिर देखना, फिर आंखें बंद कर लेना, फिर ये अभ्यास है। लेकिन एक बात ध्यान रखना भैया, इसमें ज़्यादा तो करना ही पड़ेगा तभी खुलेगा, लेकिन एक आनंद आता है जब आप तीसरा नेत्र खुलता है और ज़्यादा सूर्य की तरफ नहीं देखते, पीछे देख लेते, आंखें बंद करके पीछे देखते हैं, तो जैसे पुराने समय घड़ी होती थी वैसे, और उसमें सप्त चक्र सब लोगों के दर्शन भी होते। तो घबराना नहीं चाहिए। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो घबराना नहीं चाहिए। पूर्व में जो संस्कार आपने किए ऊपर उठते हैं, लेकिन उससे मल उनका नष्ट हो जाता है। ये तीसरा, और दिव्य लोगों के, किसके लोगों के, दिव्य लोगों के दर्शन होते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। तो आप अभ्यास करें सूर्य त्राटक। कौन सा त्राटक? सूर्य त्राटक का अभ्यास नित्य करो। किस समय में? प्रातःकाल सूर्योदय होने के समय में बिल्कुल निश्चल पलक। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 2 सेकंड या 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं देखना भाई। 2 सेकंड या 3 सेकंड से ज़्यादा टकटकी लगा करके देख लिया तो आपकी आंखों की रोशनी में थोड़ा फर्क पड़ेगा। मैंने ये सूर्य त्राटक किया है। बहुत साल तक लोगों को मैंने बताया भी है कि तुम्हारे वैज्ञानिकों को बताओ भाई, हमारा फोटो खींचो या, और ये कैसे तीसरा नेत्र खुलता। आप भी अभ्यास है, सतत अभ्यास। पतंजलि योग में लिखा है नहीं, कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए हमें सतत अभ्यास करना चाहिए। तो आप सतत अभ्यास कीजिए, सूर्य त्राटक कीजिए, इससे आपका ये खुल जाएगा। और फिर बता दे तो आपको है मंत्र करना है। क्या जपना है? मंत्र भी जपना पड़ता है भाई सूर्य भगवान का। अरे ये सूर्य केंद्रीय तीसरा नेत्र कब खुलेगा? जब सूर्य की साधना करेंगे। किसकी साधना करेंगे? जब सूर्य की साधना करेंगे तो तीसरा नेत्र अपना आप खुलेगा। कैसे करेंगे? मंत्र है ओम राम रीम
रोम श सूर्याय नमः। दृष्टि रखो, तब ये मंत्र भी बोलते रहो। ओम। पूजा पाठ की त्राटक में जरूरत नहीं है। त्राटक का मतलब टकटकी लगा करके देखना, क्या पलक नहीं जपना, और 2 सेकंड देखना, पलक जपना, 2 सेकंड देख कर आंखें बंद करना, फिर वो चित्र आपके सामने दिखाई देगा, फिर देखो, आनंद, परम आनंद। लेकिन इसकी परीक्षा कैसे करना कि मेरा ये त्राटक सिद्ध हो गया। आप जा रहे हो, आगे आदमी कोई जा रहा है, तो आप उसकी गर्दन पर देखिए। जो आदमी आपके आगे जा रहा है उसकी गर्दन पर देखिए। उसकी गर्दन पर देखने के आपके नेत्रों से जो दिव्य दृष्टि की किरणें उसकी गर्दन पर पड़ेगी, एकदम वो पीछे मुड़ करके देखेगा, तो आप समझ लीजिए मेरा ये त्राटक सिद्ध हो गया, तीसरा नेत्र खुल गया, और आपको इससे भूत और भविष्य का ज्ञान होने लगे। किसका ज्ञान? ये तीसरा नेत्र खुलने से आपको भूतकाल में आप क्या थे, अब क्या, आगे क्या होगा, ये सब ज्ञान, ये मंत्रोहर इसका, भाई देवी है इसकी देवी हाकनी देवी। कौन सी देवी है? परम शिव तो है ही, लेकिन इसकी हाकनी देवी है, इसके 2 दल हैं, और हाकनी देवी का मंत्र आपको जपना पड़ेगा विधि विधान से। मंत्र बताता हूँ। ओम एम क्लीम शब्दाख्य तरुण तरुणी और ब्रह्म तरुणी, और फिर प्रत्यय हाकनी स्वाहा, ये मंत्र है इसका। देखो फिर बोलता हूँ। ओम एम श्रीम शब्दाख्य ब्रह्म तत्व तरुणी ब्रह्मे भुवनेशी प्रत्यय हाकिनी स्वाहा, ये इसका मंत्र। जब तक किसी भी चक्र का देवी अधिष्ठात्री देवी का मंत्रों का जाप नहीं करते हैं विधि विधान से, तब तक वो चक्र जागृत नहीं होता। इसका जाप करो आप प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल, बिल्कुल जो है शांत स्थान हो, शिव मंदिर हो और निर्जन वन हो, स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन करके पूजा की सामग्री को सबको गंगा जल से छिटक करके चारों ओर जल की लकीरें खींचता, कि कोई वायव्य शक्तियाँ होता है ना, पूजा पाठ करते हो तो वायव्य शक्तियाँ आ जाती, वो परेशान करती, वो भी नहीं कर सकती। फिर आप इस मंत्र को जपें। एक दूसरा और मंत्र बता देता हूँ। ओम हम शम, ये 2 दल होते हैं इसके ऊपर, 2 दलित होते हैं इसमें। कितने? 2 दल के ऊपर, एक पर हम और एक पर शम। ओम हम शम हाकनी स्वाहा, ओम हम शम हाकनी स्वाहा, ये मंत्र। और इसका एक और बहुत अच्छा मंत्र बताता, बहुत 2 अक्षर है यार, कितने, सिर्फ 2-3 अक्षर है। सोहम, सो बिल्कुल टकटकी लगाना, आंखें बंद कर देना सोहम के अंदर के, अब किसी को और नहीं देखना, आंखें बंद कर दो, ये हो जाओ। ये माला ले लो, इस पर टिक्की, कौन सी माला, और इस पर टिक्की माला लेकर के बैठ जाए, ये ज्ञान मुद्रा कर लो, और ज्ञान मुद्रा करके सोहम सोहम मन में अरे भाई मानसिक जप सबसे अच्छा होता है। 3 प्रकार के जप होते हैं, वाचिक, मानसिक, ये जो है वो सबसे अच्छा। मानसिक का मतलब होठ भी नहीं होना चाहिए, होठ बंद होने चाहिए, जीभ बिल्कुल एकाग्र, दांतों के बीच में पड़ी रहनी चाहिए, और फिर मन में विचार करो। इस तरह से जो है जपने से ये आज्ञा चक्र एकदम उद्भूत हो जाता है, और जब आज्ञा चक्र उद्भूत हो जाता है, जाग जाता है, और तब जो है सिद्ध योगी बन जाता। क्या बन जाता? साधक सिद्ध योगी बन जाता है, उसको दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाती है, और वह संसार की सारी शक्तियों का ज्ञाता हो जाता है। सब लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। और भी कल मैं आपको मंत्र बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय